नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साजन श्रीवास्तव और आपका स्वागत है म्यूजिक एजुकेशन चैनल पर। आज का टॉपिक बहुत ही इजी है, संगीत के महत्वपूर्ण स्वर, यानी कि संगीत में कौन से स्वर महत्वपूर्ण होते हैं किसी राग के अंदर। आज हम उसके बारे में जानेंगे। पहला है वादी स्वर। वादी स्वर क्या होता है? जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे, राग विभास। राग विभास का वादी स्वर है धा। वादी स्वर का मतलब होता है किसी भी राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर वादी स्वर कहलाता है। किसी भी राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर वादी स्वर कहलाता है, उसको वादी स्वर कहते हैं। कोई भी राग हो जिसमें महत्वपूर्ण स्वर हो, कोई सा भी, वो वादी स्वर होगा। जो भी महत्वपूर्ण स्वर होगा, जिस पे ज़्यादा ठहराव होगा, वो वादी स्वर होगा। जैसे कि विभास में धा कोमल। दूसरा है संवादी। संवादी बिल्कुल इसी की तरह है। वादी स्वर के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो स्वर होता है वह संवादी स्वर कहलाता है। जैसे कि वादी स्वर धा है इसमें, तो इसका संवादी स्वर है रे। विभास राग का संवादी स्वर है रे, यानी कि वादी के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो स्वर होता है वह संवादी कहलाता है। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। तीसरा है अनुवादी स्वर। अनुवादी स्वर वह स्वर होते हैं, वादी और संवादी को छोड़कर जितने भी स्वर प्रयोग हो रहे हैं, सा गा पा, ये तीनों स्वर जो प्रयोग हो रहे हैं राग में, वह अनुवादी स्वर हैं, वादी संवादी को छोड़कर। लास्ट है हमारा विवादी स्वर। विवादी स्वर वह स्वर होते हैं जो किसी भी राग में वर्जित हो पूरी तरह से, जिनका प्रयोग ना होता हो। जैसे कि राग विभास में मा और नी, ये प्रयोग नहीं होते, यानी कि ये है विवादी स्वर। विवादी स्वर बहुत ही सिंपल सा है। जो भी महत्वपूर्ण स्वर हो वह वादी स्वर है। जो महत्वपूर्ण स्वर के बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्वर हो वह संवादी स्वर है। तीसरा है अनुवादी स्वर। जो बाकी वादी और संवादी के से हटकर जो स्वर लग रहे हैं वह स्वर है अनुवादी स्वर। और लास्ट है विवादी स्वर, जो राग में यूज़ ही नहीं होते हैं, उनका यूज़ करना ही नहीं है, वे विवादी स्वर होते हैं। अगर उनका यूज़ कर लिया तो राग बेकार हो जाएगा, दूसरा राग बन जाएगा। इसीलिए विवादी स्वर का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन मान्यता और कई मत ऐसे भी हैं कि रंजकता बढ़ाने के लिए, यानी कि राग का टेस्ट एक तरह से कहा जाए, राग को सुंदर, कानों को सुनने में सुंदर बनाने के लिए कभी कभार विवादी स्वर का भी प्रयोग किया जाता है। तो आज का ये टॉपिक बहुत सिंपल सा था। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, और आपके जो भी डाउट्स हो इसके ऊपर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा।